हम आप लोगों को सर्किल के विषय में बताएंगे। सर्किल क्या होता है, ठीक। तो इस तरह से देखिए, यह जो आकृति है आपकी, यस इस तरह की, ये जो आकृति है ये आपकी सर्किल कहलाती है। और अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम आप प्रयोग करते हैं एज ए सर्किल के रूप में। जैसे वाटर पाइप हो गया, जिसके माध्यम से आप शहरों में देखे होंगे, हालांकि अपने गांव में देखने को नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग दौड़ाएंगे तो जैसे छत पे लगी हुई जो पाइप होती है, वर्षा के दिनों में पानी जब बरसात होती है तेजी से, उस समय वर्षा का पानी, छत का पानी डायरेक्ट तो नीचे जाएगा नहीं, उसमें एक प्लास्टिक की पाइप होती है, उस पाइप में होल होता है। होल एक जगह होती है, ऊपर से प्लास्टिक का एक कवच होता है और उसके नीचे होल होता है। तो जो होल है, हालांकि उसको सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडरिक आकृति होती है, लेकिन आपको सर्किल पढ़ना है तो जो उसका जो प्रारंभिक भाग होता है वह इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। और यह जो आकृति है आपकी, यह होती है आपकी सर्किल। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि सर्किल में आपको पढ़ना है सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये कैसे आप इसकी गणना करेंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आता है तो आप किस तरह से आप इस डिस्टेंस को, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में। और यह जो सर्किल है यह कैसे बना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। कभी भी सबसे बड़ी बात यह होती है, जब भी आप कभी सर्किल बनाएं, सर्किल बनाने से पहले आप अपना प्रोटेक्टर लें। प्रोटेक्टर में एक निश्चित डिस्टेंस लें। जैसे यह हमारा पेन है, इस पेन की लंबाई यह है। अगर हम मान लीजिए सपोज दैट, अगर यह दूरी हम अपने प्रोटेक्टर में ऐसे भर लें और प्रोटेक्टर को इस तरह से यहाँ एक डॉट बनाते हैं, जो है इस डॉट पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और पेंसिल का भाग यहाँ रखेंगे और इस तरह से ऐसे इसके चतुर्थी हम लोग घुमा देंगे। हालांकि मेरा एग्जैक्ट सर्किल नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, फिर भी आप अगर प्रोटेक्टर से बनाएंगे इस तरह से एक गोली सी आकृति बन जाएगी। और हम अब बताते हैं आपको, जो है यह जो आपका डॉट है, यह जो डॉट है यह आपका सेंटर कहलाता है। यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका सेंटर कहलाता है, इसे हम आप सेंटर कहते हैं। और यह जो बाहर की आकृति है, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, यह बाउंड्री आपकी सरकमफेरेंस कहलाती है। यह बाउंड्री आपकी सरकमफेरेंस कहलाती है। और इस तरह से यहां से इस पॉइंट से अगर हम मान लेते हैं यह जो बाउंड्री है जिसको हम आप सरकमफेरेंस कहते हैं, इस पे कोई एक डॉट मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट मान लें बी है, बी। और यहाँ पे यह जो इसका सेंटर है इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है। अगर हम ए से बी को मिला दें, ए से बी को मिला दें, यही जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यही हमारी रेडियस कहलाती है। और अब जो है मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में, जो रेडियस होती है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर से, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी को हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। और फिर से सुनिए, यह जो बाउंड्री आपकी है, यह जो बाउंड्री, यह बाउंड्री है, यह आपकी सरकमफेरेंस है, इसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। और जिस सेंटर से को केंद्र में मान के ए और बी की दूरी प्रोटेक्टर में भर के हमने यहाँ पे केंद्र मार के इस तरह से हमने घुमाया, इस तरह से अपने प्रोटेक्टर को घुमाया, यहाँ पे आके फिर प्रोटेक्टर से खींचने पर पेंसिल यहाँ पे आके मिल जाती है। यह जो पॉइंट, यह पॉइंट जिसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है और यह पॉइंट जिसको हमने ए से डिनोट किया है, ए और बी को मिलाएं, जब हम मिला देते हैं तो हमारी यह जो रेखा यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी, यह रेखा है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह स्मॉल आर जो है, यह स्मॉल आर रेडियस कहलाती, यह स्मॉल आर रेडियस कहलाती है। अब हम आपको बताते हैं रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, इन सब में क्या रिलेशन होता है, इनके क्या संबंध है, आप इसका क्या तात्पर्य होता है, और रेडियस होता क्या है, कॉर्ड होता क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे।
अब आइए अगर हम इसी पॉइंट को थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यह आके इस पॉइंट पे मिल जाता है। सपोज दैट इस पॉइंट को हम अगर सी मानते हैं तो यह जो पॉइंट है यह बाउंड्री पे है, सर्किल की जो बाउंड्री है ये, जिसको हम आप सर्कमफेरेंस कहते हैं, इस पॉइंट को, और इस सेंटर से ये जो डॉट यहाँ पे आके इस पॉइंट को जोड़ रहा है, अगर हम इसको पूरा मिला दें इस तरह से, अगर ऐसे मिला दें इस तरह से, तो C जो है B से मिल जाएगा, C A से मिल जाएगा, अर्थात A से B के बीच की दूरी स्मॉल r है तो A और C के बीच की दूरी भी स्मॉल r होती है। अर्थात सर्किल पे, अर्थात इस बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, अगर हम मानते हैं यहाँ पे D लेते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए E ले लेते हैं, और अगर हम E को A से मिला दें और D को A से मिला दें तो A से D के बीच की दूरी ये भी R ही हो कहलाएगी, और A से E के बीच की दूरी ये भी R कहलाएगी, और यही R जो R है यह आपका कहलाता है रेडियस। क्या ये आपका रेडियस कहलाता है, रेडियस है। इस तरह से हो गया, और यह A और C के बीच की दूरी स्मॉल है, A भी रेडियस है, और A यह पॉइंट सेंटर हो गया सर्किल का, और A से B के बीच की जो दूरी है यह स्मॉल r है, ये भी रेडियस है। अब C से B के बीच की दूरी, अर्थात C से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है जो A पॉइंट से होके गुजर रही है, अर्थात C और B, CB बराबर हो गया, CB जो होता है यह आपका डायमीटर कहलाता है। CB जो है यह डायमीटर है, और डायमीटर को हम आपको बताएं ये डायमीटर को स्मॉल d और कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, अर्थात CB बराबर स्मॉल d बराबर कैपिटल D बराबर, अब आपने देखा है यह C से B के बीच की दूरी जो है, A से C के बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी, दोनों को आप जोड़ देंगे तो C से B के बीच की दूरी आ जाएगी, अर्थात AB प्लस AC। अब यहां से देखिए A से B के बीच की दूरी जो है यह स्मॉल r, A से C के बीच की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी स्मॉल r, A से B के बीच की दूरी स्मॉल r हमने मान रखा है तो यह हो गया स्मॉल r, और A से C के बीच की दूरी स्मॉल r है, प्लस है तो प्लस आप लिख लीजिए। इस तरह से CB हमने CB को देखा, CB बराबर स्मॉल d अर्थात डायमीटर है, CB बराबर स्मॉल d तो यह आपका डायमीटर है, और कैपिटल D यह हो गया। इसके बाद कैपिटल D बराबर AB धन AC, तो AB बराबर यहाँ पे R है ऑलरेडी से, और AC बराबर स्मॉल r है तो R और प्लस R हो गया, यह हो जाएगा आपका 2R। ठीक, जब आप पढ़ेंगे, जब आप ये हो गया, तो इस तरह से R प्लस R हो गया। अब हम आप R प्लस R को जब जोड़ेंगे यह आपका 2R हो जाएगा, और 2R हो जाएगा, यहाँ पे CB है अर्थात CB बराबर आपका 2R हो जाएगा। तो अब जब CB बराबर 2R हो गया, अर्थात CB आपका क्या है, CB आपका डायमीटर है। C से B के बीच की दूरी को यहाँ पे देखिए, आपने देखा है यहाँ पे डायमीटर कहा जाता है, तो हम आप क्या कहेंगे, डायमीटर CB, चाहे CB कहिए चाहे स्मॉल d चाहे कैपिटल D, चाहे जिससे आप प्रेजेंट कर दीजिए, हम मानते हैं कैपिटल D बराबर आपका क्या हो गया, अभी CB बराबर निकला हुआ है 2R यानी 2R हो गया।
तो डायमीटर d बराबर हो गया आपका 2r। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं जो डायमीटर होता है आपका, डायमीटर आपका 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो एक सर्किल है, फिर से आपको एक बार बताते हैं। एक सर्किल है आपका, इस सर्किल की बाहरी जो बाउंड्री है इसको हम आप सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर इस बाउंड्री पे हम मान लेते हैं ई डी कोई पॉइंट है और सी भी कोई पॉइंट है, कोई बी भी है, और ए उसका सेंटर है सर्किल का, जिससे हम आप प्रोटेक्टर की मदद से हम आपने सर्किल बनाया था। तो यहाँ पे इस सेंटर ए हमने माना ही है, तो ए से बी के बीच की दूरी, बी पॉइंट जो सर्कमफेरेंस अर्थात इस बाउंड्री पे या स्थित है, सिचुएटेड है, तो ए से बी के बीच की दूरी हमने स्मॉल आर माना है। यह स्मॉल आर है, इसी को हम आप रेडियस कहते हैं। और ए से सी के बीच की दूरी ये भी स्मॉल आर ही होगी, क्योंकि जो सर्किल होता है उसकी रेडियस एकदम इक्वल होती है। आप सर्किल पे उसकी बाउंड्री पर स्थित किसी भी बिंदु से आप सेंटर को मिलाइएगा, उस बिंदु से और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो पूरा बराबर इक्वल होती है, थोड़ा सा भी कम नहीं होती है। अब देखिए, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ से ई ले लिया, ई से हमने ए को मिलाया, ए भी स्मॉल आर होगा। कैपिटल डी, एक पॉइंट हमने ले लिया, कैपिटल डी को ए से हमने मिला दिया, तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। अगर आप कहेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट ओ ले लीजिए, ओ से अगर हम इस ए को मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, तो यह भी स्मॉल आर ही कहा जाएगा। अर्थात जो सर्किल है उसकी रेडियस इक्वल होती है, बराबर होती है। आप बाउंड्री पर स्थित कोई भी बाउंड्री पर स्थित या सिचुएटेड किसी भी पॉइंट से आप उसके सेंटर को मिलाएंगे तो जो दूरी होगी वह रेडियस होती है, वह इक्वल होती है। अब रही बात डायमीटर की, आप तो रेडियस समझ ही गए, तो डायमीटर की बात हो गई। तो डायमीटर आपका क्या हो गया, जो सेंटर है, सेंटर से होके जाने वाली जो रेखा, सेंटर से होके जाने वाली रेखा इस सर्कमफेरेंस को जिस पॉइंट पर काटती है, जिस पॉइंट पर मिलती है, उन पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह होती है डायमीटर। अब देखिए, जब इस रेखा को हमने खींचा जो सेंटर से, यहाँ सर्किल के सेंटर से होके जा रहा है, और ये आपका सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है। सी और बी को मिलाने वाली रेखा अर्थात यह रेखा, यह जिसको हम आप कहते हैं सीबी। सीबी क्या है आपका, डायमीटर हो गया। ए आपका क्या हो गया, सेंटर है। और फिर इसके पश्चात सीबी डायमीटर, और डायमीटर को हमने बताया इसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह क्या है, कभी कभी डायमीटर को स्मॉल डी से, कभी कभी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्मॉल डी आए तो भी आप डरिए मत, आप उसको डायमीटर ही बोलेंगे। कैपिटल डी आता है तो भी आप डरिए मत, तो भी वह डायमीटर ही होता है सर्किल का। और डायमीटर जो है ए है। अब सी बी बराबर स्मॉल डी कहिए चाहे कैपिटल डी कहिए, और सी बी बराबर होता है ए से, इस पॉइंट से, ए पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी ए बी, और पॉइंट ए से सी के बीच की दूरी ए सी, अर्थात ए बी प्लस ए सी। फिर आप बराबर करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल आर है, तो हमने स्मॉल आर रख दिया, और ए से सी के बीच की दूरी स्मॉल आर है, तो हमने स्मॉल आर रख दिया। आर और आर दोनों को जोड़ेंगे, जब हम आपको बाइनोमियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो बाइनोमियल इक्वेशन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस टाइप के जब हम आपको बाइनोमियल इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आप डिजिट अंकों के सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को तो पढ़ रखा है, लेकिन अभी आप लोग वेरिएबल्स अर्थात एक्स वाई जेड, इनसे जुड़े हुए, इनके पावर और इनसे जुड़े हुए सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा नहीं है। इन चीज़ों को जब बता देंगे आपको अगले कक्षा में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब इस आर के पहले कुछ लिखा है, आप देख रहे हैं कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन एक लिखा होता है दिखाई नहीं पड़ता। अगर यही इसके पहले अगर 2 लिखा होता तो बिल्कुल दिखाई पड़ता।
तो यहाँ पर एक लिखा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अर्थात यह भी r है, ये भी r है, वेरिएबल इक्वल है, अर्थात r और r दोनों सेम है, इसलिए इनके कोफिशिएंट को हम आप जोड़ लेंगे। अर्थात यहाँ पे इसको 1r कह सकते हैं, इसको 1r कह सकते हैं, 1r मिलके 2r हो गया। तो अब आप देखिए बगल पे CB मतलब C से B के बीच की दूरी, जो डायमीटर है स्मॉल d या कैपिटल D, CB बराबर क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r। समझ में? तो CB बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r हो गया। इस तरह से CB को हम लोग डायमीटर, इस तरह से डायमीटर D बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r। तो डायमीटर हो गया D बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r, डायमीटर बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई रेडियस। r को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं, यह जो स्मॉल r है यहाँ हमने दिखाया है यह कि यह रेडियस होती है। चलिए आपको डायमीटर समझ में आया, रेडियस समझ में आया, एक नई बात आती है, आप सरकमफेरेंस भी समझ में आया इस सर्किल में। एक चीज और होता है, इस सर्किल में एक नई बात होती है, कहते हैं कर्ड। एक नया चीज है जिसे कहते हैं कर्ड। अब कर्ड क्या चीज होता है, अब उसके बारे में आप जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। हम पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब तो रेडियस आप समझ में आ गया होगा, रेडियस क्या चीज होती है। हम इस पॉइंट को भी मिटाते हैं, यहाँ से भी, और सर्कमफेरेंस को रहने देते हैं और इसको भी रहने देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं इस चीज को। अब जरा आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, यह आपका सेंटर तो है ही है, तो अब इसको भी हम मिटाते हैं। अब यह जो सर्किल है, ये बाउंड्री, जिसे हम आप बाउंड्री कह देते हैं, हालांकि आपको समझाने के लिए हम बाउंड्री इसको कह देते हैं, लेकिन आप बाउंड्री नहीं कहेंगे। आप जब भी इस लाइन की बात करेंगे तब आप सर्कमफेरेंस करेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे। अब सर्कमफेरेंस हो गया, अगर हम इस बाउंड्री पर यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट बनाते हैं, अगर हम इसको D मान लेते हैं और इसको हम E मान लें और D और E को मिला दें, D से E को हम मिला देते हैं, यह हमारी कहलाती है कर्ड। यह हमारी कहलाती है कर्ड। अगर हिंदी में इसको जानना चाहें आप, तो हिंदी में इसका एक नाम है जीवा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कर्ड, जो हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। इस तरह से यह रेखा जो इस बाउंड्री पर अर्थात सर्कमफेरेंस पर जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला रही है लाइन सेगमेंट, इसको हम आप क्या कहते हैं? कर्ड। कर्ड माने होता है जीवा। अब आइए, अब बड़ी समस्या यह है कि कर्ड क्या एक ही होती है सर्किल में, एक ही जगह बनाई जा सकती है कि कर्ड और भी होती है? तो देखिए, कर्ड जो है आप कहीं से भी बना सकते हैं। सर्किल में अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ये भी आपका कर्ड ही कहलाएगा। यह भी अगर हम ऐसे सीधा इसे मिला दें, यह भी आपका कर्ड कहलाएगा। और इस तरह से हम आपको बताते हैं, अगर कर्ड की बात आती है सर्किल में कर्ड की बात आती है, तो सबसे बड़ी जो कर्ड होती है इस सर्किल पे, सबसे बड़ी अर्थात सबसे लंबी अगर कर्ड बनाने की बात आती है, तो वह लाइन सेगमेंट जो सेंटर से हो, सर्किल के सेंटर से होकर गुजरता है, सर्किल पर वह लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए, दो पॉइंट को मिलाए, लेकिन वो सेंटर से होकर गुजरेगा, वह जो है सर्किल की सबसे बड़ी कार्ड कहलाती है। और सबसे बड़ी कार्ड सर्किल की डायमीटर कहलाती है, और डायमीटर का एक नाम और हो गया कार्ड। अब देखिए, ये सर्किल है, यहाँ से अब हम इसको मिला दिए, ये हमारे क्या हो गए? कर्ड कहलाई, हमने आपको बताया। लेकिन अगर हम इस C को इस B से मिला दें, और यह तो सर्किल का सेंटर है जिसको हम आप कहते हैं A, अब C से B को मिला दिया, C से B को मिला दिया, ये इसका सेंटर है। तो यह C से B के जो बीच की दूरी है, हमने अभी आपको बताया था, इसी को हम लोग कहते थे डायमीटर, इसी को हम आप कहते थे डायमीटर। और यही जो डायमीटर है, यही हमारी सबसे बड़ी
कर्ड कर्ड कहलाती है। सर्किल की सबसे बड़ी बड़ी जो है लाइन सेगमेंट और डायमीटर होता है जो सेंटर से होके गुजरता है, और इसी का एक नाम और है कर्ड। समझ में? मैथमेटिकल गणनाओं को करने के लिए इस तरह की जो आकृतियां होती हैं उसमें इनका प्रयोग होता है। इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, कर्ड, इन शब्दों का बहुत प्रयोग होता है इस कर्ड का। लेकिन हम आपको बता दें, अगर कोई इस बड़ी रेखा को पूछे इसका क्या नाम है, तो आप अगर डायमीटर कह रहे हैं तो भी सही है, अगर आप कर्ड कह देते हैं तो भी सही है, और अगर कोई ए से बी के बीच की दूरी पूछे तो वह आपकी रेडियस है। हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कर्ड है यह यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये भी कर्ड कही जाएगी। ये सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्किल के होके गुजरता है यह भी आपका कर्ड है, यह भी आपका कर्ड है। और अगर इस तरह से ऐसे मिला दिया जाए तो यह सेगमेंट भी जो सर्किल के सरकमफेरेंस पर दो पॉइंटों को जोड़ रहा है और सेंटर से गुजर रहा है, यह भी आपका कर्ड ही कहा जाएगा। इसे डायमीटर भी आप कह सकते हैं। तो अच्छा, चलिए आपके सर्किल में क्या क्या होता है हमने आपको बता दिया। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, सर्किल में क्या क्या होता है फिर से ध्यान से देखिएगा। और हमें लग रहा है कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, और हालांकि नहीं समझ में आता है तो फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका सर्किल का सेंटर। सेंटर से यह जो सरकमफियरेंस है उस पर एक पॉइंट है जिसका नाम बी है। सेंटर का नाम अगर हम ए मान लेते हैं, ए से बी को मिला दीजिए, यह लाइन है। यही लाइन जो है आपकी कहलाती है रेडियस। यह लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। यह लाइन आपकी रेडियस कहलाती है। और यहाँ से ए से सी के बीच की दूरी जो स्मॉल आर से व्यक्त किया गया, ये भी आपकी रेडियस है। सर्किल में उसके सरकमफियरेंस पर, यह सरकमफियरेंस है, किसी पॉइंट से उसके सेंटर को आप मिलाइए। मान लीजिए पॉइंट यहाँ मानते हैं, फिर भी सेंटर से उसको मिलाइए। अगर पॉइंट हम यहाँ मानते हैं, सेंटर से इसको मिलाइए। यह भी आपकी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। किसी भी सर्किल की सेंटर से जो दूरी होती है, किसी भी सर्किल के सरकमफियरेंस की सेंटर से जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो सदैव हमेशा ऑलवेज आर इक्वल, वो हमेशा बराबर होती है, और उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी बात आती है, इसको हम हटाते हैं। फिर दूसरी बात आती है डायमीटर क्या चीज होता है। जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, वो सेंटर से होके उसके सरकमफियरेंस पे बने दो पॉइंटों को जोड़ देता है। यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंटों को देखो मिला रहा है, सी और बी। इसका नाम क्या है? सी और बी। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ रहा है। यह सी बी जो सी बी है, यह आपका डायमीटर कहलाता है। यहाँ पे हमने दिखा भी दिया है, सी बी डायमीटर होता है। और सर्किल की सबसे बड़ी कर्ड, CHORD, सबसे बड़ी जो कर्ड होती है वो डायमीटर होता है, वो सेंटर से होके गुजरता। कभी कभी जरूरत के अनुसार आपका कर्ड यहाँ से भी ड्रा किया जाता है, और यहाँ से यहाँ भी ड्रा किया जाता है। इसका कोई नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए एफ इसको कर लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं। तो यह ए कर्ड है। ये सब कर्ड कहलाते हैं। इसे और इसे केवल कर्ड कहेंगे, और आप डायमीटर नहीं कर सकते। लेकिन जो सेंटर से होके जाने वाली ये रेखा है, सेंटर से और सरकमफियरेंस पे बने इस पॉइंट को जोड़ रही है, यह आपका डायमीटर कहलाता है। और इस डायमीटर को कर्ड कह सकते हैं। लेकिन सारे कर्ड डायमीटर नहीं होते। सर्किल पे बनाए गए सारे कर्ड डायमीटर नहीं कहलाते, लेकिन जो डायमीटर है वह कर्ड कहलाता है। और सर्किल पे सबसे बड़ा कर्ड सर्किल के सेंटर से होके जाता है। हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया सरकमफियरेंस क्या होता है सर्किल में रेडियस से क्या तात्पर्य है, सर्किल का डायमीटर क्या होता है, और सर्किल पे कर्ड से क्या तात्पर्य होता है, और सर्किल किस तरह का होता है, उसकी आकृति क्या है, उसे कैसे देखा जाता है।
तो इस तरह से और सर्किल हो गया। तो इस सर्किल के बारे में हमने आपको बता दिया। सर्किल से जुड़ा हुआ कुछ सवाल हैं जो आपकी कक्षा से परे हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है PDF अपलोड कर रखा है। आप इससे संबंधित अगर नोट्स पढ़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। आप वहां से इसको जो है पुनः देख के पढ़ पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।